धनबाद चौकीदार का एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट आ चुका है, क्योंकि इसके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो में। तो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट में रिजेक्टेड लिस्ट का मतलब सुधारने का भी मौका दिया जा रहा है। तो ये अपडेट देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहा है, निर्देशानुसार वैसे सभी आवेदक जिनके द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा स्क्रूटनी दल के द्वारा आवेदकों को अब स्वीकृति योग्य पाया गया है को अंतिम मौका प्रदान करते हुए दिनांक 20/12/2024 कब, तो 20/12/2024 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। दावा आपत्ति धनबाद समाहरणालय नया भवन प्रथम तल के कमरा संख्या 109 में करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। देखिए, जिन जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जैसे कोई आवासीय नहीं दिया, कोई जातीय नहीं दिया या कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, उस कारण से रिजेक्ट हुआ है, तो उसको सुधारने का मौका दिया जाता है। कितना तारीख तक, तो 20 तारीख तक 20 दिसंबर, मतलब आज से 3 दिन बाद तक 20 तारीख तक। और किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ना, वो आपके जो है वो भी पीडीएफ में दिखाऊंगा कि किसका किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। पहले कब तक सुधारने का अंतिम डेट है, तो 20 तारीख 20 दिसंबर तक। और कहाँ सुधारा जाएगा, ध्यान से देखिए। आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। दावा आपत्ति धनबाद समाहरणालय नया भवन प्रथम तल्ला के कमरा संख्या 109 में डीसी ऑफिस कार्यालय अवधि 10 बजे से 5 बजे तक अपराह्न ड्रॉप बॉक्स में डाला जा सकता है। दावा आपत्ति के दिनांक 21/12/2024 को 3 बजे अपराह्न तक स्वीकार किया जाएगा। सभी आवेदक अधिकृत मेल आईडी पर भी अपना दावा आपत्ति भेज सकते हैं। देखिए, अगर आपका फॉर्म किसी कारणवश से रिजेक्ट हो गया और आपको लगता है नहीं मेरा फॉर्म तो सही है, मैंने सही भरा है, तो आप अपना जो आपत्ति है धनबाद में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में कहीं बाहर पढ़ाई करते हैं, तो आप इस ईमेल पर ना अपना भेज सकते हैं सही डॉक्यूमेंट कि मैंने सही भेजा है और इस पर सुधारी। जैसे जाति आपका नहीं है तो आप अपना जाति भेज दीजिएगा, तो आपका जाति लगा देगा वहाँ, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। कब है, और एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। देखिए, एग्ज़ाम डेट कब है, सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा की संभावित तिथि दिनांक 29/12/2024 तक। साथ ही सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने हेतु अपना प्रवेश पत्र सभी अंचल कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। इसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। मतलब 29 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्टेड टू रिजेक्टेड लिस्ट, ये वाला सुधारने का मौका है 20 तारीख तक। किसका किस कारण रिजेक्ट हुआ है वो भी मैं दिखाता हूँ। और अगर आप ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ धनबाद का देख रहे हैं चौकीदार का, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और वहाँ से आप लोग अच्छे से डाउनलोड करके खुद से पढ़िएगा शुरू से अंत तक 4-5 बार, तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि चौकीदार की घर की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो मैं दिखाता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। धनबाद के अलग अलग प्रखंड जैसे तोपचाची, गोविंदपुर, बलियापुर, ये सब प्रखंड है ना, तो ये सब प्रखंड का अलग अलग तरह से आया है। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है ये इन लोगों का फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है। क्या नाम है इसका, नावाडी आकाश हंसदा, चांद हंसदा नावाडी, इसका एक्सेप्ट हो गया, स्वीकृति हो। किसका रिजेक्ट हुआ है तो मैं बताता हूँ। इसका रिजेक्ट, हाँ देखिए ये कह रहा है कि इसका जो है रिजेक्ट हो गया। आदित्य नारायण सिंह, अनुराग नारायण सिंह, कहाँ, ढोकला, कहाँ, वही है निवासी। कह रहा है आवेदक बीट के अस्थायी निवास नहीं है। आपने जो बीट संख्या डाला है वो उस बीट संख्या के आप निवासी नहीं है। जैसे आपका प्रखंड है और उस प्रखंड का आप लग रहा है नहीं है, इसी कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है। कह रहा है आवेदक का स्थायी पता किस कारण से रिजेक्ट हुआ, पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है आवेदक का स्थायी पता आवासीय प्रमाण पत्र के अनुसार न्यू CISF कैंप धनबाद दर्ज है। आवेदक बीट संख्या 2/2 का स्थायी निवासी नहीं है, अतः
अस्वीकृत किया जाता है। अस्वीकृति मतलब आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपने जो है CISF कैंप धनवार का है, धनसार का है और आवेदक बीट संख्या 2/2 का स्थायी निवास आप नहीं, इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अगर आप कुछ सुधारना चाहते हैं तो DC ऑफिस जा सकते हैं। और ये बहुत से लोगों का ये देखिए कह रहा है आवेदक बीट संख्या का स्थायी निवास नहीं, इस कारण इसका रिजेक्ट हुआ है। ये देखिए इसका जो नीचे का रिजेक्ट हुआ है, क्या नाम है इसका, अजय कुमार पांडे धनसार का रहने वाला है, लेट विष्णु दयाल पांडे बरमसिया, जनरल कैटेगरी का है। और इसका किस कारण से रिजेक्ट हुआ है तो देखिए कह रहा है ये आवेदक द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र संकलन नहीं किया गया जो बीट संख्या 2/2 के समीप आता है, संकलन किया गया, इसीलिए आपका इसका हुआ है एक्सेप्ट। ऊपर वाला देखते, ऊपर वाला अजय कुमार मोदक कच्ची बलिहारी का रहने वाला है, रामसागर मोदक रहने वाला है और आवेदक बीट के स्थायी निवासी नहीं है। कह रहा आवेदक द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र अरल गरिया का दिया गया है जो बीट संख्या 1 के अंतर्गत आता है। बीट संख्या 1/1 रिक्त नहीं, आवेदक को रिजेक्ट किया जाता है। इसने जो आवासीय प्रमाण पत्र दिया है ना, उस बीट संख्या में कोई भी सीट खाली नहीं, इस कारण से इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आवेदक को किसी भी मतलब आप लोगों को फॉर्म सुधारने का मौका कितना तारीख तो है, 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक, आज से 3 दिन बाद तक आप ईमेल पर मैसेज भेज के सुधरवा सकते हैं या खुद से DC ऑफिस जाके सुधरवा सकते हैं। किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आप देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं तो देखिए आप सर्च कीजिएगा धनबाद क्रोम में जाके धनबाद.nic बस सर्च कीजिएगा, जिला का वेबसाइट खुल जाएगा और रिक्वायरमेंट पर जाइएगा। रिक्वायरमेंट में जाने के बाद आपका PDF खुल जाएगा और सारे प्रखंड का, जैसे तोपचाची, धनसार हो चाहे चाहे बलियापुर हो चाहे गोविंदपुर, सब प्रखंड का खुल जाएगा और वहाँ से आप मतलब अपना सुधार लेंगे, अपना प्रखंड का किस कारण रिजेक्ट हुआ है वो बता देगा। और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये भी PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। और रिजेक्ट हुआ होगा तो सुधरवा लीजिएगा DC ऑफिस जाके 20 तारीख से पहले। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।